आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरिया आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर हम माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, अगर हम ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पे काम करते हैं या कोई हम बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, तो हम एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा एरिया ये है और हमें यहाँ काम करना चाहिए या यहाँ हमें कस्टमर अच्छे मिलेंगे, ये एरिया सही है, ये निगेटिव नहीं है, कैसे हम पता करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि एरिया आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। अगर हम माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, अगर हम माइक्रो फाइनेंस में जॉब करते हैं, हमारा एक काम होता है कि एरिया को आइडेंटिफाई करना जहां हम अपना बिजनेस कर सकें। तो उस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सही तरीका रहता है एरिया आइडेंटिफिकेशन का, क्या सही तरीका रहता है उस एरिया को जानने का, उस फील्ड को जानने का कि वो फील्ड अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वहां हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या तरीके रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट में बात करने वाले हैं कि एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम एरिया को देखते हैं, किस तरीके से हम उसको समझते हैं और किस तरीके से फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं जो हमें सबमिट करनी होती है। तो आज के हम इस वीडियो में 5 पॉइंट एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे, कोई स्किप ना करें, कहीं आपसे कोई छूट ना जाए। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट की हम बात करेंगे, एरिया विजिट करें। यानी एरिया विजिट करने का मतलब है, जैसे आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच से कोई एरिया, मान लीजिए कोई आपके कंपनी का है कि 30 किलोमीटर तक जाना है, आपको 25 जाना है, 40 जाना, 35 जाना, हर बैंक का अपना अपना एक रहता है कि डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में हमें काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 4 एरिया 5 एरिया अपने स्टाफ के हिसाब से बनाने होते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, अपनी 30 किलोमीटर की फील्ड को पूरा घूमना पड़ेगा। हम रोज सुबह जाएंगे, अगर हम नए ब्रांच मैनेजर हैं, अगर हमारी नई ब्रांच ओपन हुई है, तो हमें सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करना ही होता है, क्योंकि हम बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कोई एरिया बना हुआ तो मिला नहीं है, तो हम वहां बिजनेस करें, हमें खुद से एरिया ढूंढना है, खुद से एरिया बनाना है, खुद से कस्टमर बनाना है, तो हमें पहले एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम, अगर हमारी जो भी रेंज है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उस रेंज में हम जाके डेली जाके हम 4-5 एरिया अपने घूमेंगे, सारे गांव घूमेंगे। और जब घूमने जाएंगे, देखेंगे सारी चीज़ें, वहाँ से नाम, उस गाँव के नाम नोट करके लाएंगे, कौन सा गाँव कितने किलोमीटर पे आता है, ये सारी चीज़ें हम देख के आएंगे। और एक सारा एक ऊपर से मतलब एक एरिया देख के आ जाएंगे कि हाँ ये एरिया है, ये हमारे क्षेत्र में लगता है, ये हमारी ब्रांच में आता है और यहाँ हम अपना धंधा कर सकते हैं, यानी हम अपना काम कर सकते हैं, यहाँ हम अपना लोन बांट सकते हैं। आपने ये सारी चीजें एरिया विजिट के अंदर देख लिया, आपने पूरा एरिया घूम लिया, 1 महीने 2 महीने में पूरा अच्छे से समझ लिया इस एरिया को, हाँ ये एरिया है। सो उस तरीके से हमने अपना एरिया विजिट करा और साथ हमने जाना कि कौन सा एरिया कितना है, कौन से रूट पे कितने गांव आते हैं, कौन से रूट पे कितने गांव की कितनी जनसंख्या है, ये सारी चीजें हम जनसंख्या पता करते हैं गाँव में। तो सारी चीजें हमने ये वहां पे जान लिया है। अब इसमें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि किसानों का यानी गांव वालों का डेटा तैयार करें। ये जो भी हमारे कस्टमर हैं उनका हमें डेटा बनाना है। मान लीजिए आपने अपने एरिया में 5 फील्ड, आपने अब एरिया घूम लिया पूरा, ठीक है, अपने 25 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का पूरा एरिया घूम लिया आपने। अब आप चाहते हैं कि एक रूट का सारे गाँव में देखो, तो आपने एक रूट पर निकले, 2-5 गाँव 10 गाँव जितने भी गाँव आते हैं सब आप एक एक करके आइडेंटिफाई करते। तो उनका करना है, आपको हर गाँव का एक डेटा बनाना है। डेटा कैसे बनाना है, कोई भी गांव के आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उस गांव का डेटा बनाना, उस गांव में कितने लोग रहते हैं, नहीं उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको कहां से पता चलेगी, ये आपको सरपंच के यहाँ से, वहां पे जो भी पंचायत भवन होगा, वहां पे आंगनबाड़ी, वहां से जाके आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आप सारे गाँव के कस्टमर को देखें, उस गाँव में कितने कस्टमर पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, कैसे सोर्स ऑफ इनकम उनकी कहाँ से आती है, मतलब काम क्या करते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ आपको ऐसे किसानों के बारे में भी जानना है जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, यानी 5 किसान एक गांव में लगभग होना चाहिए, ऐसा 5 या 4 किसान ऐसे होना चाहिए, हर गांव में होते ही है लगभग। तो ये भी आपको पता करना है, अगर वो किसान है तो उनके पास कितने बीघा जमीन है, कितने ट्रैक्टर है। इससे गाँव की हमें समृद्धि का पता चलता है और इससे हमें एक पता चलता है कि गाँव कितना मजबूत है। सो ये सारी चीजें हमें सोचनी होती है जब हम एरिया को वेरीफाई कर रहे होते हैं, जब हम एरिया को समझ रहे होते हैं, जब हम गांव को समझ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको सारी अपने डेटा में तैयार करनी रहती है। सारी कस्टमर, कितने कस्टमर है, एक घर में कितने रहते हैं, कितने घर हैं वहां पे, 100 घर हैं, 5 घर हैं, 50 घर हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी है। तो हर घर में एवरेज हम जनसंख्या लगा लेते हैं 5 लोग 6 लोग की, तो उसके हिसाब से इंटू करके एक एवरेज जनसंख्या हम निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ हम पंचायत से भी पूछ लेते हैं कि एक टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो वोटिंग के आधार पर आपको पता चलती है। उस बच्चे और बूढ़े अलग हो जाते हैं उसमें जिनके वोट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम एक एवरेज डेटा ले लेते हैं और गांव की समृद्धि और सारी चीजें भी हम समझ लेते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, जब हम गांव के कस्टमर का डेटा लेंगे तो हमें ये तैयार करना पड़ेगा सारा उसमें।
अब इसमें हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम करती हैं। मान लीजिए आप किसी गांव का आप डेटा बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ये भी पता करना करेगा उस जगह कितनी माइक्रो फाइनेंस से काम करती हैं, उस रूट पे कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो काम करती हैं, और आप जो एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो भी गांव में आप जा रहे हैं, जिस गांव का डेटा बना उस गांव में कितनी माइक्रो फाइनेंस एक्टिव हैं और कब से एक्टिव हैं। कोई पुरानी है तो उनका रीपेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, लोन कितना दे रहे हैं, वो सेकंड साइकिल उनका शुरू हो गया कि फर्स्ट ही चल रहा, भी लोन रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीजें भी आपको जाननी है। कैसे जानोगे? आप कस्टमर के घर जाओगे, कस्टमर से पूछते हो आप कि कोई बैंक आती है यहाँ पे लोन लिया है, कोई कस्टमर अगर उस गांव में चल रही होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आप उनकी डायरी चेक कर सकते हैं, नहीं उनकी पासबुक आप देख सकते हो, उन पासबुक में लिखा रहेगा कि कैसे शेड्यूल उनका रीपेमेंट कैसा जा रहा है। अगर कोई बाउंस हो रही होंगी, लेट हो रही होंगी, तो वहाँ पे स्टिकर नहीं लगा होगा या डेट नहीं डली होगी रीपेमेंट पे, तो आप इस तरीके से एक अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा हो, किस तरीके से गाँव में काम हो रहा है अदर माइक्रो फाइनेंस का। तो आपको जो भी आपको रूट बनाना है, जितने भी रूट बनाना है 4-5, और जो भी एरिया आपने 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का बनाना, तो हर जगह आपको ये जानना जरूरी है कि कितनी माइक्रो फाइनेंस एक्टिव है और हम कितने नंबर के माइक्रो फाइनेंस है, हम कितना लोन दे सकते हैं। क्योंकि हमारा कंपटीशन है, क्योंकि जनरली हम 2 या 3 एक कस्टमर को 2 या 3 माइक्रो फाइनेंस का हम लोन दे सकते हैं, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ हमें इससे सावधानी भी मिल जाती है कि किसी का रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो पहले तो रीजन जानना होता है कि क्यों अच्छा नहीं है, किस कारण से है, कंपनी की गलती से, कस्टमर की गलती से। अगर कस्टमर की गलती से है तो हम सावधान हो जाते हैं, उस जगह हम लोन नहीं देते हैं, तो इससे हम अपना रीपेमेंट रिकॉर्ड भी सुधार सकते हैं। तो ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब इसमें अपने चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, वहाँ की लोकेलिटी, एरिया और कस्टमर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्या करना होगा, जिस भी गांव में और जो भी हम एरिया जैसे हमने विजिट कर लिया, अभी हमने सबसे पहले पॉइंट में जो बताया था आपको कि हम एरिया विजिट करें, तो आपने ऊपर से सारा एरिया देख लिया, रूट देख लिया, सारी चीजें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकेलिटी क्या है, मतलब वहाँ पर जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, किस तरीके से रहे, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यानी जैसा मैं अभी बात कर रहा था पहले वाले पॉइंट में कि वो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए किस तरीके से पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? इससे हमें कस्टमर की मेंटेलिटी पता चलती है कि कस्टमर हमारा रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर हमने उसको लोन दिया है 20,000, 25,000, 30,000 का, तो वो समय पे किस्त भर पाएगा नहीं भर पाएगा। क्योंकि अगर किसी कस्टमर का रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है और सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि रीपेमेंट रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहेगा आगे भी। लेकिन ये सारी चीजें हमें जानना पहले जरूरी हो जाता है। अगर हम लोन देने के बाद अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है रीपेमेंट में। क्या होता है, कई बार कस्टमर हमें सही नहीं बताते, तो ये सारी चीजें हम जब फील्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ये सारी चीजें जान लेते हैं कि कस्टमर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोकेलिटी क्या है। हम कस्टमर के घर घर जाके बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, तो हमें यहाँ पे का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस गांव में हमें डिस्बर्समेंट स्टार्ट करना है या नहीं करना है, कब से करना है और पहले का माहौल कैसा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही थी, इससे हम क्या और सावधान हो जाते हैं। और कोई भी ऐसे पॉइंट लगता है कि कस्टमर को हम समझा के और उनको करके अपना बिजनेस सुधार सकते हैं, तो वो भी हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ की लोकेलिटी और कस्टमर की सोर्स ऑफ इनकम जानना जरूरी है कि पशुपालन है क्या, मुर्गी पालन है, दुकान है, धंधा है, नौकरी है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसमें अपने लास्ट पॉइंट और 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि रूट डिसाइड करें, यानी रूट चेक करें। मान लीजिए आपने 5 रूट बनाए हैं, तो हर 5, मान लीजिए आपके यहाँ 5 स्टाफ हैं तो 5 रूट बनाए, 4 स्टाफ हैं तो 4 रूट बनाए आपने। अब चारों स्टाफ में बांटे, तो हर गांव का रास्ता कैसा है, मतलब जिस गांव में आप जा रहे हो उसका रास्ता कैसा है, हमेशा चालू रहने वाला है या ये रास्ता बरसात में बंद हो जाता है, कच्चा रास्ता है, गिट्टी वाला रास्ता है या डंबर वाला रास्ता है, कैसा रास्ता है। हमारी बाइक वहां पे पहुंच सकती है, हमारी अगर हम कार से, हमारे सर लोग आ रहे हैं, अगर हमें उनको एरिया दिखाना है तो हमारी कार वहां जा सकती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो क्या है, रास्ता देखते टाइम हमें सारे रास्ते उसके देखना चाहिए, सारे ऑप्शन देखना चाहिए कि इस गाँव में हम कौन कौन से रास्ते से आ सकते हैं, उस गाँव में कोई नदी नाला तो नहीं पड़ता, क्या बरसात के समय पर हमारी किस्त हमको मिल सकती है, कि नदी बाढ़ आ गई कहीं को तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। जंगल का रास्ता तो नहीं है, तो ये सारे रास्ते हमें जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम कैश लेके आते हैं, कलेक्शन लेके आते हैं, कोई फ्रॉड होने के चांसेस हैं, कोई चोरी होने के, लूट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें जानना होती है वेरिफिकेशन करते टाइम और रूट को चेक करते टाइम। सो रूट हमेशा देखें, पक्का रूट हो तभी डिस्बर्समेंट करें, कच्चा अगर रास्ता है तो डिस्बर्समेंट ना करें, अवॉइड करें,
क्योंकि अगर जब तक कोई उसका पक्का रास्ता या सही रास्ता ना मिले तो ना करें, क्योंकि आप बिजनेस की वजह से प्रेशर में हो सकता कर दें, लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम हमको ही आनी, क्योंकि कलेक्शन भी तो हमको ही करना है ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। हम ब्रांच मैनेजर हैं तो हमको ही करके आना है कलेक्शन। तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है, बाद में फिर हमें बहुत परेशानी आने लगती है और फिर ऑडिट आती है कि क्यों कर दिया था, ये रास्ता हमारी गाइडलाइन में नहीं था और ये ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर कोई गांव है, अच्छा गांव है, आपको लगता है पोटेंशियल है उसमें, तो उसका रास्ता देखें, क्योंकि कोई गांव होता है उसके कोई ना कोई दूसरे रास्ते भी होते हैं, दूर से भी होते हैं। रास्ता निकालें, अगर जाने का सही रास्ता मिलता है आपको तो ज़रूर उसको आइडेंटिफाई करें और ज़रूर उसका वेरीफाई करके उसमें डिसीजमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 5 पॉइंट में हमने जाना कि फील्ड को आइडेंटिफाई कैसे करें, एरिया को वेरीफाई कैसे करें, कैसे हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना एरिया बनाएं, कैसे हम एक ब्रांच से अपने एरिया को बिजनेस के लिए तैयार करें। तो इस तरीके से 5 पॉइंट हम देख के अपने एरिया को डिसाइड कर सकते हैं। इन एरिया को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट को आप करने के बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर ब्रांच में, हर कंपनी में होता है कि ब्रांच मैनेजर को, उसके क्लस्टर मैनेजर को, उसके एरिया मैनेजर को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है फील्ड की बना के कि उस फील्ड कैसा है बिजनेस करने के लिए। तो आप इस तरीके से अगर वेरीफाई करेंगे तो आप रिपोर्ट बनाने में बहुत आसानी रहेगी। फॉर्मेट जो भी मिलते हैं आपके उनको भरने में बहुत आसानी रहेगी और अच्छे से आप बता पाओगे। आपको इतना समझ में आएगा कि आप ऐसे चुटकियों में आप बता सकते हो, तो सामने वाले को भी लगा कि इस बंदे ने अच्छे से मेहनत करके फील्ड को आइडेंटिफाई किया है, मतलब कॉन्फिडेंट दिखेगा आपकी बातों में। तो इस तरीके से आप इनको रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों, परिजनों को शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो अभी अभी ब्रांच मैनेजर बने या अभी अभी उन्होंने माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन करा, जिससे उनको भी पता चले कि फील्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो जाके इनमें से कोई चेक करिए, हो सकता है कोई आपके काम की बात निकल आए और आपको फायदा पहुंचा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।